Today's topic of a class 10th, Introduction to Trigonometry. Trigonometry की introduction class 10th और exercise 8.1 of a NCERT book. Yes, trigonometry is the combination of a three words: try plus gone plus method. यानी three, try means three, gone means sides और method means measurement. जहाँ हम थ्री साइड्स की बात करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल की थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है वहाँ हमें पाइथागोरस की जरूरत हमेशा रहती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें दो साइड्स दे रखी होंगी कोई भी ट्रायंगल की, और तीसरी हम थ्रू पाइथागोरस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिक ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स क्या है? 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ इज कॉस सेकेंड थीटा, फिफ्थ इज सेकेंड थीटा एंड सिक्स्थ इज कॉट थीटा। थीटा मीन्स इस एंगल का नाम है थीटा। जब हम इस एंगल से बात कर रहे हैं तो ये बेस है, मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, और ये ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H होता है। P मीन्स परपेंडिकुलर, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहता है। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। टेन थीटा होता है P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। कॉस सेकेंड थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी H अपॉन P। ऐसे ही सेकेंड थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है H अपॉन B। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का ऑपोजिट होता है B अपॉन P। ये किस पर बेस्ड है? एक लाइन याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो, यानी ये साइन थीटा P अपॉन H रिटर्न हियर। C मीन्स कॉस थीटा, यानी B अपॉन H। टेन थीटा P अपॉन B। साइन का ऑपोजिट कॉस सेकेंड, कॉस का ऑपोजिट सेकेंड और टेन का ऑपोजिट कॉट, यानी कॉस सेकेंड H बाई P, सेकेंड H बाई B और कॉट B बाई P। इस एब्रिविएशन को दोबारा से सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो। इसके बाद बेसिक्स क्या है? नेक्स्ट नोट इट। साइन थीटा क्या है? 1 बाई कॉस सेकेंड थीटा। कॉस क्या है? 1 बाई सेकेंड थीटा।
tan 1 बाय cot थीटा। और साइन और कोस की टर्म्स में पूछे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ इज कॉस सेकेंड थीटा साइन का इनवर्स। फिफ्थ सेकेंड थीटा 1 बाय कॉस एंड लास्ट इज कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा और cos थीटा बाय साइन थीटा। टोटल बेसिक और इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? राइट एंगल ट्रायंगल ABC is given and AB is given 24 centimeter. BC is given 7 centimeter. फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में? साइन A cos A। सेकेंड पार्ट में साइन C cos C। सबसे पहले हमें थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर AB इज गिवन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 49 प्लस किया AC स्क्वायर 625 AC स्क्वायर 25 का स्क्वायर AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है साइन A cos A। फार्मूला P अपॉन H B अपॉन H। सेम हियर P अपॉन H B अपॉन H। अब वो एंगल A से बात कर रहा है, यानी ये एडजेसेंट साइड है और ये ऑपोजिट साइड है, यानी P कितना है 7 अपॉन 25 24 अपॉन 25। अब वो एंगल C से बात कर रहा है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि कितना हो गया 24 अपॉन 25 और बेस कितना हो गया 7 अपॉन 25। ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT बुक। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है PQR R। PQ is given 12 centimeter और PR is given 13 centimeter। हमें QR निकालना है। PR स्क्वायर QR स्क्वायर PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर 13 का स्क्वायर, QR हमें फाइंड आउट करना है, PQ 12 का स्क्वायर 169 QR स्क्वायर प्लस 144 माइनस किया 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर 25 QR स्क्वायर 5 का स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, यानी बेस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, tan p माइनस cot r, tan p p अपॉन b माइनस cot r b अपॉन p। tan p इस एंगल से बात कर रहे हो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। 5/12 माइनस cot r इससे बात कर रहे हैं, 5/12, 12 से 12 स्ट्रक ऑफ 0। आंसर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, साइन ए थ्री बाई फोर। अब हमें क्लियर नहीं है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में। लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर, therefore sin A P by H 3K by 4K। ये A है, ये B है और ये C है, यानी कि ये 3K हो गया, ये 4K हो गया। हमें बेस फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is given 4K whole square, AB square plus BC is 3K square, 16K square, AB square plus 9K square, 16K square minus 9K square equals to AC square, AB square, 7K square, AB square, स्क्वायर हटाया, इधर आ गया √7K, बेस आ गया √7K। हमें फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A, cos A tan A, cos B अपॉन H tan P अपॉन B। इसी एंगल से बात कर रहे हैं। देन बेस इज √7K, हाइपोटेन्यूज इज 4K, K से K कट, √7/4, P by P, P means perpendicular 3K and base is √7K, K से K stuck off 3√7, that is answer. Now fourth question, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A equals to 8, cot A equals to 8/15। सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह हमें क्लियर नहीं है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में। लेट के बी एनी पॉजिटिव number, therefore cot A equals to 8K upon 15K equals to B upon P। बेस हो गया, ये A है एंगल, ये B और वो C। फोर्थ क्वेश्चन है ये, बेस हो गया 8K
परपेंडिकुलर हो गया 15 के, हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB is 8K whole square, BC is 15K whole square, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐड किया 289K स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 17K होल स्क्वायर यानी AC is 17K, हाइपोटेन्यूज 17K। फाइंड क्या करना है हमें, साइन A एट सेकेंड A, साइन A सेकेंड A, P अपॉन H एंड H बाय B। Sin A P by B perpendicular is 15K upon 17K, K step of 15 by 17 and H is 17K upon base is 8K, 17 by 8, that is the answer. Now fifth question बिल्कुल same है. Now we are doing question 6, that is different from other questions, that is like a theorem, proving है इसके अंदर. क्या है proving? दो एंगल्स दे रखे हैं एक्यूट एंगल्स, एक A और एक B. गिवन angle A and angle B both are acute angles. Acute angles and also given cos A equals to cos B. To prove एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हमें दो नाम तो दे रखे हैं A और B, तीसरा हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं कोई भी. जो राइट एंगल्ड है मैंने उसका नाम P दे दिया. प्रूफ में देखिए, इन दिस फिगर given cos A equals to cos B, that is given, and we know that cos equals to B upon H equals to B upon H. cos A एंगल A से बात कर रहा है तो बेस क्या है, AP अपॉन हाइपोटेन्यूज AB. हाइपोटेन्यूज तो इधर भी AB रहेगा. cos B से बात कर रहा है, cos B से बेस क्या हो जाएगा, BP. डिनोमिनेटर सेम है तो छूट जाएंगे, AP इक्वल्स टू BP. और जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. AP का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, और BP का ऑपोजिट एंगल है एंगल A. कारण क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देखिए. Seventh question.
cot theta is given 7/8. Cot theta 7/8. Same here. Don't know about meter or centimeter. Therefore, we're taking k. K is a positive integer. Therefore, cot theta equals to 7k upon 8k equals to BP. B upon P. यानी कि base is given 7k and 8k by using Pythagoras theorem. Hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Base is 7k square plus BC is 8k square equals to AC square. 49k square plus 64k square k square AC square. यानी AC is under root 113k. Hypotenuse is k. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. We utilize here a minus b, a plus b identity, a square minus b square. 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta. Sin square theta 1 minus p upon h whole square upon में 1 minus b upon h whole square. 1 minus p is 8k. Hypotenuse is under 3k whole square upon में 1 minus b is 7k upon में हाइपोटेन्यूज. स्क्वायर सॉल्व किया 1 माइनस 64k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर. के स्क्वायर से के स्क्वायर स्ट्रक ऑफ 1 माइनस 49k स्क्वायर 113k स्क्वायर. एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 और उसकी भी अपॉन में 113 से 113 स्टक ऑफ 49 अपॉन 64. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकंड पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर ए थीटा यानी कि बीपी का स्क्वायर. बीपी क्या है? 7k बाई 8k का स्क्वायर 49k स्क्वायर 64k स्क्वायर. के स्क्वायर से के स्क्वायर कट ऑफ 49 अपॉन 64. दैट इज द आंसर. द 8th और 9th क्वेश्चन सेम है बेटे, आप करोगे ट्राई. 10th क्वेश्चन देखिए जरा. एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर. उसमें हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर. पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है दोनों का टोटल. हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे. पी आर की वैल्यू निकालिए 25 माइनस क्यू आर. वो पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट कर देंगे.
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पी आर हाइपोटेन्यूज है, पी आर यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, पी क्यू इज गिवन 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये सेकेंड आइडेंटिटी है, खोल दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर स्टक ऑफ हो गया, 625 उधर जाके माइनस हो गया तो 600 रह गया माइनस का। क्यू आर कितना आ गया 600/50 12 आ गया। अगर ये 12 आ गया तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस 12 13 आ गया। 13 ये आ गया, 12 ये आ गया। अब हमें क्या पूछा हुआ है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कोस टेन, कॉस पी टेन पी, पी बाय बी, बी बाय एच, पी बाय एच। पी कितना है 12/13, 5/13 और p कितना है 12 और 5। That is the last sum of this exercise. That is 8.1 of NCERT class 10th book. Thanks a lot, dear students.